फिजिक्स 10+1। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। तो अभी हम बात करते हैं हमारा 10th कीवर्ड। तो हमारा 10th कीवर्ड की बात करने से पहले एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जो डिपेंड करती है ओनली ऑब्जेक्ट के जो वर्क किया जा रहा है उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। वो डिपेंड नहीं करती कि वर्क में कौन सा पाथ फॉलो किया गया था उस पर। क्लियर है। और 10th कीवर्ड क्या है? वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हीट आ जाता है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सभी आते हैं। तो सबसे पहले हीट क्या है? हीट एनर्जी की एक फॉर्म है जो फ्लो करती है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में। हीट की ऐसा ही यूनिट होती है जूल। और हीट जो है ट्रांसफर्ड होती है फ्रॉम हैविंग अ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और हीट के एडिशन से सब्सटेंस की इंटरनल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हीट जो है डिफाइन करती है एज द नेट अमाउंट ऑफ अ थर्मल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड आता है केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी वो एनर्जी है, केमिकल सब्सटेंस, केमिकल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ केमिकल सब्सटेंस जो रिलीज़ होती है जब हम सब्सटेंस को केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो वो जो सब्सटेंस है वो एक नए सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। और इसमें आ जाता है जैसे बैटरीज आ जाती हैं, फूड आ जाता है, गैसोलीन आ जाती है, बैटरीज, बायोमास, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोला, इसमें आ जाता है। केमिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट कर देती है थर्मल एनर्जी में। जब हम आग जलाते हैं वुड को फायर प्लेस पे, और जब हम जो है गैसोलीन को बर्न करते हैं ना कार इंजन। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उससे पहले इसमें आ जाते हैं एक्सो और एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक वो है जब टोटल एनर्जी जो है रिएक्टेंट की ज़्यादा हो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन से। तो हीट जो है रिलीज होती है रिएक्शन में, तो उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक। और एज ए ऑपोजिट इसके जब हीट एब्जॉर्ब्ड हो रिएक्शन में तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है पावर है एटम की, द पावर एन एटम्स चार्ज पार्टिकल जो कॉज करती है एन एक्शन और मूव करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट जो है उसके कारण ही बल्ब जो है ग्लो करता है, फैन जो है रोटेट करता है, बेल जो है वो रिंग करती है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एग्जाम्पल्स हैं। जैसे बैटरीज है, लाइटनिंग है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है मूव करता है थ्रू अ वायर प्लग्ड इनटू द वॉल सॉकेट, तो पावर करता है जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जैसे टेलीविज़न है, कंप्यूटर्स है, इनको। उसके बाद फोर्थ आ जाता है इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। तो इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी में हम बात करेंगे कि टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी फिजिक्स बिलीव करते थे कि जितने भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम में उनका मास कंजर्व रहता है। मैटर जो है वो चेंज करता है इट्स फेट, मैटर माइट चेंज इट्स फेस। जैसे ग्लेशियल जो है उसकी आइस जो है पिघल सकती है इनटू अ गूशिंग स्ट्रीम, बट मैटर जो है उसमें वो ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन शो करते हैं मास एंड एनर्जी जो है आर इक्विवेलेंट और रिलेटेड करते हैं बाय रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं E=mc², जिसमें c क्या है? लाइट की स्पीड है इन द वैक्यूम। ओके। और उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी आ जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इसको मैन ने बनाया, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके। इसे फ्यूज़न होता है बॉम्ब्स का जो इक्विवेलेंस है मास और एनर्जी के। ओके। और उसके बाद इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही बोलती है एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है।
ओके और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन जो है कांट बी प्रूव्ड, ये प्रूव नहीं किया गया। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इनटू वेरियस फॉर्म्स लिंक्स टुगेदर वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस। ये हमें प्रोवाइड करता है यूनिफाइंग एंडरिंग एलिमेंट इन आवर साइंटिफिक परसूट। ओके उसके बाद पावर हमारा 11th मेन टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।